अष्टांग योग। नमस्ते मित्रों, भारत आर्षीय संस्था में आपका फिर से स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज़ तानसेन के ऊपर कर रहा हूँ और सबसे पहले तो ये मैं सोच रहा था कि तानसेन की जो कला है उसके ऊपर थोड़ा जो भी हमें मालूम है या हमें जो परंपरा से जो मिला है उसके बारे में थोड़ा सा आज मैं बात करूं। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले उनकी एक बंदिश है राग छाया में, वो उस बंदिश के शब्द में एनालाइज करूंगा। उनके जो उसकी जो बंदिश है उसके बारे में मैं उसकी महानता या उसके सौंदर्य उसके बारे में बात करूंगा। तो ये जो बंदिश है ये है 9 मात्रा के अंदर और इसके शब्द हैं कुंजप हेत मोर चंद्र मंजन हेत, ये है। और ये जो बंदिश है इसके अंदर चारों तुक है, यानी स्थाई, अंतरा, आभोग, संचारी, ये चारों तुक हैं और टोटल इसमें 16 लाइन है। तो अब ये 16 लाइन में ये इस बंदिश की महानता ये है कि 16 बार उन्होंने एक ही शब्द का उपयोग किया है। एक शब्द 16 बार इस बंदिश में आया है और वो शब्द है हेत। हेत यानी हेतु। ये अपभ्रंश में या तो उस भाषा में हेतु को हेत भी कहते हैं। तो भी हेतु का एक लिटरल जो अर्थ है वो है कारण, है ना। इसके इस हेतु वो हुआ है, इस कारण वो हुआ है। हेतु का दूसरा अर्थ भी है कि किसी के अच्छे के लिए हेतु, इस हेतु, इस चीज़ को सफल करने के लिए कोई जो चीज़ होता है उसको इस हेतु वो है, ऐसा भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तानसेन ने 16 बार जो हेतु का जो शब्द किया है उसके ध्वनि अलग अलग हैं। यानी अर्थ ये मैं कह रहा हूँ उसका है कि ध्वनि अलग ये है कि हर जगह में हेतु जो है उसकी इंगित, उसका जो सजेशन है वो हर अलग अलग जगहों पे वो उसका इंगित है। अर्थ भी उससे कॉन्टेक्चुअलाइज होता है। ऐसा नहीं कि हेत इस शब्द का अर्थ ही बदल रहा है, नहीं, लेकिन उसके ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपको ध्वनि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैं ये आपको कहता हूँ कि किस तरह से ये शब्द हेतु को अलग अलग सेंस में यूज़ किया गया है यहाँ पे। कुंजप हेत मोर चंद्र मंजन हेत आप हेत मीन दीप हेत पतंग। यानी कुंजन में जो कुंज होता है, जो कुंजन वन जिसमें कृष्ण है या वो, तो वहाँ पे मोर की जगह है। ये इसका डायरेक्ट अर्थ ट्रांसलेशन होता है। लेकिन जब हम हेत शब्द यूज़ करते हैं कि कुंजप हेत मोर, यानी वो कुंजन वन जो है वो मयूर के लिए बहुत ही अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है वो। तो अच्छा है इसका अर्थ ये हुआ कि मोर पंख भी वहाँ होंगे। मोर पंख होंगे तो फिर कृष्ण का भी वहाँ पे एक इंगित वहाँ पे हो रहा है। दूसरा जो है लाइन है चंद्र मंजन हेत, यानी जब पूर्णिमा की रात होती है, चंद्र जब पूर्ण चंद्र होता है तभी जो पूरी धरती होती है, हमारे आसपास का जो परिसर होता है पूरा रोशनी से वो एकदम स्वच्छ, मंजन यानी स्वच्छ करना, क्लीन करना, तो वो स्वच्छ दिखाई देता है। तो चंद्र मंजन हेत यानी वो जो चंद्र की जो रोशनी है, उसकी जो किरणें हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है कि हमें दिखाई दे रहा है। अंधेरे में भी पूर्णिमा रात में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसका इस दृश्य का कारण कौन है? चंद्र है, ये उसका अर्थ हुआ। अब आप हेत मीन, यानी मीन जो मछली होती है वो जल के सिवा रह नहीं सकती है, तो जल उसके लिए अनिवार्य है, जल के बिना वो नहीं रह सकती है। तो मोर का जब बात कर रहे थे तभी ऐसा नहीं कि मोर और कहीं नहीं रह सकता है।
मोर का सबसे अच्छा जगह जो है वो कुंज वन है, लेकिन मीन के जब लाइन में वो आता है हेत शब्द, तब इसका ये मीनिंग होता है कि इसके बिना वो नहीं रह सकती है मछली। अब इसके जो दूसरा लाइन जो है, दीप हेत पतंग। दीप हेत पतंग यानी जो पतंग है, यानी जो भंवरा है, वो अपने आखिरी दिन में जब उसकी मृत्यु का जो काल आता है तभी वो दीप के पास जाता है। तो यहाँ पे हेत जो है, ये शब्द का अर्थ हुआ कि उसके मृत्यु के हेतु वो वहाँ दीप के पास जाता है। पानी में जल में मछली जीने के लिए रहती है, लेकिन पतंग दीप के पास मरने के लिए जाता है। ये उसका कंप्लीटली उल्टा अर्थ निकल गया इसमें से। देखिए, अंतरा है लोहा पाषाण हेत, स्वाति चातक हेत। तो लोहा पाषाण हेत, अभी ये हम नॉर्मली जो साइंस स्टूडेंट है या कोई है सब जानते हैं कि पत्थर के अंदर लोहा का थोड़ा सा अंश रहता है, लेकिन इसका वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि पाषाण को जब हम कोई रूप देना चाहते हैं या पाषाण को तोड़ना चाहते हैं, तभी लोहे की वहाँ पे उसका दरकार होता है। तो लोहे के बिना पाषाण को तोड़ना या उसको स्वरूप देना असंभव ही है। आजकल तो डिनामाइट से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन डिनामाइट से उसको रूप नहीं दिया जा सकता है। पाषाण को कोई स्वरूप नहीं दिया जा सकता। या मैं अगर कृष्ण का कोई अगर विग्रह बनाना चाहता हूँ तो मैं डायनामाइट से नहीं बना सकता हूँ, मुझे छीनी हथौड़ी से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हेत क्या अर्थ है कि अगर मुझे पाषाण से कोई विग्रह बनाना है तो मुझे लोहे की ही ज़रूरत है। लोहा मुझे बहुत ही उसमें लाभदायक है। स्वाति चातक हेत। अब देखिए, स्वाति जो है वो नक्षत्र का नाम है। तो जब स्वाति नक्षत्र जब आती है तब उसमें जब पहले जो ड्रॉप्स स्वाति नक्षत्र में बरसात के गिरते हैं, वही जल चातक जो पक्षी है वो पीते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे मान्यता है। तो चातक सारे वर्ष कहीं भी और कहीं से पानी नहीं पीता है। वो चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उससे वो पानी पीता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भक्त है, भगवान का जो भक्त है, उसने इस चातक पक्षी के तरह अपने जीवन को कंप्लीटली पूरी तरह से समर्पित भगवान के ही पास करना चाहिए, ना कि भौतिक जीवन दूसरे बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पूरा जो हमारा जीवन है वो भगवान के ही रस में हम रसमय हो जाएं, ये उसका अर्थ है। तो जब यहाँ पे हेत ये शब्द आ रहा है कि स्वाति चातक हेत, यानी वो चातक के फायदे के लिए वो स्वाति नक्षत्र है। ये बहुत ही, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पौराणिक कथा भी है। सूर्य शनि और ईश्वर ब्रह्मा के बीच में जो डायलॉग है वो एक बड़ा लंबा एक वो डिस्कोर्स है। मैं यहाँ पे नहीं वो पेश कर रहा हूँ। आगे है जननी बालक हेत। बालक के लिए तो जननी अपने पूरा जीवन उसके लिए ही वो न्यौछावर करती है, और वो जननी नाम ही उसका इसीलिए होता है क्योंकि वो बालक को जनती है। तो बालक और जननी में जो जोड़ने वाली बात है वो हेत शब्द डाला है इन्होंने। तो बालक के बिना जननी हो नहीं सकती है, और जननी के बिना बालक नहीं हो सकता है। यहाँ पे दोनों का मुझे एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, दोनों की कॉन्सेप्ट्स के बालक है। तो अच्छा, तो तीसरा जो चौथा लाइन है कहता कि कंत हेत अनंग। कंत जो है वो पति को कंत कहते हैं, और कंत हेत अनंग कामदेव को भी कहते हैं। और अनंग इसीलिए है क्योंकि शिव जी बहुत गुस्सा हो गए थे कामदेव के ऊपर, तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया था, उसका अंग निकाल दिया था उनका। अनंग
विदाउट बॉडी। तो देखिए हर जगह पे आप ये जो शब्द आते हैं इसमें एक पौराणिक बैकग्राउंड आपको मिलेगा, इसमें एक इंगित मिलेगी इसमें, इसीलिए ये हेत शब्द नहीं है, ये ध्वनि है, ये आप समझ लीजिए। तो ये सब चीज़ें तानसेन को ये सब चीज़ें मालूम थी, पता थी, और ये बहुत बड़े कवि थे तानसेन, सिर्फ गायक नहीं थे, इससे अर्थ होता है। तो कंत हेत अनंग, यानी जो पति होता है उसके कामदेव का उस आशीर्वाद उसके ऊपर चाहिए, नहीं तो वो अपने दाम्पत्य जीवन में सफल नहीं होगा। शरीर दुख हेत संतोष सुख हेत। देखिए अभी शरीर दुख हेत यानी दुख झेलने के लिए शरीर है। जो हमारे पूर्व कर्म है वो कर्म सिद्धांत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कर्म सिद्धांत को हमें हमारे जो पुराने कर्म हैं, पिछले जीवन के जो कर्म हैं, उनको जलाने के लिए हम शरीर धारण करते हैं, इसीलिए वो दुख झेलता है शरीर। और संतोष क्यों है? संतोष सुख है। अगर आप संतोष नहीं रखेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे जीवन में, जो भी आपके पास है उससे आप अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। यानी अर्थ ये हुआ कि असंतोष जो है ये भी दुख का कारण है, वो भी आपके शरीर में दुख दे सकता है। तो शरीर दुख हेत संतोष सुख हेत। सुर हेत साधन, अभी हमारे संगीत की बात आ गई यहाँ पे। सुर साधन है, सुर हेत साधन, यानी ये जो हमारा शरीर है ये एक साधन है, और इसमें सुर, हम अगर संगीत का स्वर अगर हम इसमें लाना चाहते हैं तो उस साधन को हमें काम पे लगाना पड़ेगा। सुर हमें हमारे शरीर से अगर सुर को पैदा करना है, जगाना है, जन्म सुर को जन्म देना है, तो हमें शरीर को एक साधन जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो सुर हेत साधन, यानी सुर को जन्म देने वाला कौन है? तो साधन ये शरीर है। और इसमें दूसरा भी एक अर्थ इसमें ऐसा है कि स्वर आप तब तक सिद्ध नहीं होता है जब तक आप साधना नहीं करते हैं। तो ये भी उसका एक उसमें निहित अर्थ है। तो शरीर दुख हेत संतोष सुख हेत सुर हेत साधन साधु हेत असंग, यानी जो साधु होता है, जो साध्य किसी चीज़ को साध्य करने निकलता है, वो साधु है। तो वो किसी के संगत में नहीं रह सकता है, क्योंकि किसी का संगत मतलब ये डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उसकी भलाई इसीलिए है, उसका इसी में होगा कि साधु कभी भी किसी के साथ में नहीं था। और साधु की पहचान भी इसी से होती है कि वो भीड़ में नहीं रहता है। साधु असंग, और साधु और असंग का यहाँ पे रिश्ता बहुत गहरा दिखा हुआ है यहाँ पे। हेत कहत तानसेन। अब तानसेन आप सब लोगों को ये एक एडवाइस देता है, हेत कहत तानसेन, कि सेवा हेत गुरुजन। जो सेवा होती है वो गुरुजनों के लिए ही होती है। आप जब सेवा करते हो तो वो गुरुजन की सेवा आपने बहुत पूरे लगन से करना चाहिए। और कहते हैं कि भुक्ति हेत पदार्थ, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, वो भोग के लिए है। ये कहीं भी नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये कहीं नहीं कहते हैं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। तो भुक्ति हेत पदार्थ, जो पदार्थ है उनके इस दुनिया में उसका कारण ही है, ये उसका प्रेजेंस का फंक्शन उसका यही है कि वो इंसान या इतर जो जानवर प्राणी है वो उसका भोग करे।
और अंत में बहुत सुंदर कहते हैं कि मुक्ति हेत श्री गंग। यहाँ पे देखिए भुक्ति और मुक्ति का दोनों का ऑपोजिट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुक्ति हेत श्री गंग, यानी गंग के पास लोग मुक्ति के लिए जाते हैं। अब ये हेत जो यहाँ पे शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये एक नॉर्मेटिव शब्द है, यानी गंगा के पास क्यों जाते हैं लोग? मुक्ति के लिए जाते हैं। नर्मदा के पास मोक्ष के लिए जाते हैं। तो नर्मदा और गंगा में ये अंतर है। मोक्ष और मुक्ति ये दोनों जो शब्द हैं इसमें अर्थ में अंतर है। तो इसमें आपको दिखाई देता है कि तानसेन जो थे वो एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे और कवि तो थे ही, संगीतकार तो तानसेन को सब लोग ही जानते हैं कि तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे और उनके संगीत में हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को बदलने की भी क्षमता थी। और बहुत लंबी एक उनकी परंपरा थी जिसमें वो ध्रुपद सीखे थे। हरिदास गोस्वामी उनके गुरु थे। तो हरिदास गोस्वामी जी जो श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके पास में गौरहार बानी उनका ये माना जाता है, गौड़ीय परंपरा के जो ब्राह्मण थे, तो उनके पास इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। और तानसेन भी एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, पांडे उनका ये था नाम था। तो इसमें आपको ये जो बंदिश है, इसके अंदर आपको हमारे सनातन धर्म की एक बहुत लंबी परंपरा का दर्शन इसमें आपको होता नज़र आ रहा है। धन्यवाद।